हेलो एवरीवन। अभी हम रेगुलर जो वीडियोस देख रहे हैं वो है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के। क्लियर। तो आई होप कि आपको पूरे वीडियोस अच्छे से समझ आए हों, पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हों। क्लियर। आज हम इसके और टाइप के क्वेश्चन देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट और लॉस। क्लियर। वैसे लॉस के क्वेश्चन तो इसमें ज़्यादा बनते नहीं हैं, अभी हम आगे देखेंगे। क्लियर। तो हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पूरे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। क्लियर। जो भी हमने समझा है, जो भी हमने देखा है, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 12% छूट देने के बावजूद 32% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। How much percent above the cost price should a shopkeeper marks his goods so as to earn a profit of 32% after allowing a discount of 12% on the mark price? क्लियर। तो इसको हम आज एक नए तरीके से सॉल्व करेंगे। हालांकि हमने इस टाइप से पहले सॉल्व कर चुका है, लेकिन उसको हम समझते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपको एमआरपी पूछ रहा है। ठीक है। और हम यहाँ पे अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले तो हम कॉस्ट प्राइस और उसका जो मार्क प्राइस है ये हम लिखते हैं। ठीक है। हम इसको एक रेशो भी मान सकते हैं। क्लियर। अब आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ क्या होती है हमेशा 100%। ठीक है। अब उसने बोला है कि 12% छूट देने के बाद, तो अगर उस 100 में से अगर मैं 12% की छूट दे दूंगा तो 88 बचेगा मेरे पास। ठीक है। क्लियर। और अगर मैं उस 100 में क्या जोड़ दूँ, प्रॉफिट सहित जोड़ दूँ, प्रॉफिट सहित मिला के अगर मैं उसको लिखता हूँ तो वो मेरी कहलाती है क्या, मार्क प्राइस। क्लियर है। अब अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 88 हुई है, कब, मैंने जब छूट दे दिया हूँ तो 88 मेरी कॉस्ट प्राइस हो गई, और एमआरपी हो गई प्रॉफिट सहित कितनी, 132। तो मेरे को कितना बढ़ा के लगाना पड़ रहा है, 88 के बाद 32 और 12 कितने हो गए, 44। 44 यहाँ पे मेरे को ज़्यादा करना पड़ रहा है। ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। क्लियर। लागत मूल्य से कितना अधिक करना चाहिए, तो 44 अधिक करना चाहिए, लेकिन यहाँ परसेंट पूछा है तो 44 किसका, 88 का। क्लियर। इंटू 100, ये कटेगा 2 बार, ये जाएगा 50 बार, तो 50% आपका क्या हो गया आंसर, कि लागत मूल्य से 50% अधिक लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है। वो होगी आपकी मार्क प्राइस। क्लियर। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। ये आपको इजी भी पड़ेगा और ये एक तो आपको समझ भी आएगा इजीली। ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा अच्छे से समझ आया है, तो आप उस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हैं ताकि आपको स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ एमसीक्यूज है तो आपको सीधे आंसर ही निकालना है टिक करने के लिए। ठीक है। कौन सी विधि से आप कर रहे हैं, कौन सी प्रोसेस से आप कर रहे हैं, उससे कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। क्लियर। आपका आंसर बस सटीक आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए और सही आना चाहिए। ठीक है। तो आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया हो। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक डीलर ने 7,660 में एक वॉशिंग मशीन खरीदी। ठीक है। अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के पश्चात उसे 10% का लाभ होता है। तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है। आपको एमपी निकालना है, मार्क प्राइस ज्ञात करना है। ठीक है। वॉशिंग मशीन का अब सीधी सी बात है, आपको कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का भी यहाँ पे रेशो मिलने वाला है। कैसे, आपको मालूम है कोई भी चीज़ क्या होती है, 100 होती है। ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस कब होगा, उसका जो लागत मूल्य वो कब होगा, जब आप उसमें क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पे डिस्काउंट 12% का है तो 88 हो गया आपका सीपी।
और मार्क प्राइस कब होता है, जब आप उसमें क्या ऐड करें अपना फ़ायदा। तो 110 हो गया क्या आपका मार्क प्राइस। क्लियर। अब क्या बोला उसने, एक डीलर ने 7,660 में वॉशिंग मशीन खरीदी, तो उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया उसका 7660। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है उसके लिए 88 की वैल्यू। क्लियर है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 7,660 बाय 88। अब एक की वैल्यू होगी 7,660 बाय 88। तो आपको निकालने को क्या बोला है, उसे 10% लाभ होता है तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य याद करें। ठीक है, अंकित मूल्य की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 110, मार्क प्राइस की वैल्यू 110 है। आपके पास एक की वैल्यू हो गई 7,660 बाय 88। तो आप यहाँ से 110 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी 7,660 बाय 88 इंटू 110। क्लियर। 11 से काटेंगे 10 बार, 11 से काटेंगे 8 बार। क्लियर। अब 8 से काटेंगे इसको तो 8 9 ज़ा 72 बचा 4, 8 5 ज़ा 40 बचा 6, 8 7 ज़ा 56 बचा 4 और 8 5 ज़ा 40। क्लियर। तो ये आपका क्या आ गया मार्क प्राइस, मतलब अंकित मूल्य। क्लियर। आपका ऑप्शन ए जो है वो है करेक्ट। क्लियर। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हम एक बार और देखते हैं। मार्क प्राइस आपको निकालने को कहा था। ठीक है, हम कोई भी चीज़ को मानते हैं क्या हमेशा मार्क प्राइस। क्लियर है। अब आपको मालूम है कि कोई भी इंसान जब डिस्काउंट देगा तो डिस्काउंट वो तब उतना देगा जब तक उसकी वैल्यू जो है, ठीक है, वो हमेशा फ़ायदे में रहे या उसको उतनी मूल्य पे पड़े जितना भी उसने बनाया है। तो हमारे पास कोई भी चीज़ है वो 100 है अपने आप में, अगर 12% का यहाँ पे आप क्या दे रहे हैं छूट दे रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई 88। ठीक है। अब उसके बाद भी जो है उन्हें 10% का प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, कब कमाया है छूट देने के बाद। तो 100 थी 10% का प्रॉफिट कमाया तो 110 उसकी मार्क प्राइस हो गई। क्लियर है। इसके बाद सीपी और एमपी हमारे पास आ गया। ठीक है, अभी तक हमने क्वेश्चन में देखा था कि इसके बीच का अंतर उसने कहा था कि कितना परसेंट का हो रहा है, मतलब जो उसकी लागत मूल्य है उससे कितना बढ़ा के हमको मार्क प्राइस करना है। क्लियर, ये क्वेश्चन बन रहा था। इसमें उसने कॉस्ट प्राइस दे दिया था कितने में उसने खरीदा था, कॉस्ट प्राइस के लिए क्या हुई। ठीक है, डीलर के लिए तो 88 की वैल्यू 7,660 थी। हमको निकालना था मार्क प्राइस, उसका रेशो हमारे पास था 110, तो हमने 110 की वैल्यू निकाली जो हमारी आई 9,575। क्लियर है। क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, कन्फ्यूज़न वाली बात यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक टेप रिकॉर्डर का उत्पादन मूल्य 1,500 रुपये है। ठीक है, उत्पादन टेप रिकॉर्डर की मूल्य उत्पादन मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित करता है। ठीक है, अंकित करता है और इस प्रकार छूट देता है कि उसे 8% का लाभ हो, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। क्लियर। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अ टेप रिकॉर्डर इज ₹1,500। द मैन्युफैक्चरर फिक्सेस द मार्क प्राइस 20% above the cost of manufacture and allows a discount in such a way as to get a profit of 8%. The rate of discount is, आपको यहाँ पे अब डिस्काउंट निकालने को बोला है और अभी तक हमने डिस्काउंट हर क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डिस्काउंट की वैल्यू हम कैसे निकालें। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दिया है, उत्पादन मूल्य दिया है उसका। ठीक है 1,500, अभी अब इस पर नहीं जाते। उत्पादन टेप रिकॉर्डर की मूल्य उत्पादन मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित करता है। ठीक है, तो अंकित मतलब उसकी जो मार्क प्राइस हो गई। क्लियर। हम यहाँ पे अभी मानते हैं कि कॉस्ट प्राइस है 100।
ठीक है, वो चीज़ है जो हमारी टेप रिकॉर्डर 100 में बनी है, अभी आप 1500 को छोड़ते हैं, 100 में बनी है। क्लियर। तो उसने क्या बोला है कि 8% का उसको लाभ हो रहा है। तो आपको मालूम है कि जो प्रॉफिट होता है वो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट की बात उसने करा है कितनी, 8%। तो सेलिंग प्राइस की स्वाभाविक सी बात है, सेलिंग प्राइस उसकी कितनी होगी, 108 होगी। क्लियर, ये तो तय हो गया। लेकिन ये 108 में कब बेच रहा है वो, 108 में वो कब बेच रहा है, जब वो 20% बढ़ाकर लगा रहा है। ठीक है, 20% बढ़ाकर लगा रहा है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली थी, 20% बढ़ाकर लगा रहा मीन्स कॉस्ट प्राइस से बोला है उसने कि 20% ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो मार्केट प्राइस कितना किया उनने, आपको मालूम है 120 किया है उनने उसकी अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य 120 किया है। ये हो गई लागत और ये हो गई बेचने वाली मतलब सेलिंग प्राइस। क्लियर। तो हमको क्या बताना है कि छूट का प्रतिशत क्या है। क्लियर, मार्केट प्राइस 120 थी और सेलिंग प्राइस कितनी है 108, तो 12 का उसने क्या दिया आपको, डिस्काउंट दिया। किस पे दिया, मार्केट प्राइस पे दिया। क्लियर, जीरो से जीरो कैंसिल, 120/12 मतलब 10% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिला है। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, हमने 1500 यहाँ पे वैल्यू नहीं लिया क्योंकि 1500 हमको बड़ी लग रही थी। ठीक है, 1500 भी आप लेते तो भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, 1500 आप लेते अगर लागत मूल्य, तो सेलिंग प्राइस आपको 8%, 15 का 8% बढ़ा के लगाना पड़ता। क्लियर, 130 आप उसमें बढ़ाते तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाता। अब मार्केट प्राइस निकालते आप कैसे, 20% बढ़ा के लगा रहा है किस CP पे, तो 1500 का 20% मतलब 300, 300 बढ़ाते मतलब 1800 रुपये आपका क्या हो जाता, मार्केट प्राइस। क्लियर, फिर सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस में आपका डिफरेंस आता, उसका परसेंटेज निकालते मार्केट प्राइस के बेसिस पे, तो आपका आंसर आता डिस्काउंट 10%। क्लियर है। अगर समझ ना आए तो आप बता सकते हैं, इसके हम क्वेश्चन के टाइप्स और देख लेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्लियर, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये सब जो है पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, CGL। ठीक है, SSC असिस्टेंट ग्रेड CGL का पेपर ये क्वेश्चन है, ये भी, और ये भी CHSL का क्वेश्चन है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 10% छूट देने पर भी 8% लाभ हो। ठीक है, क्या बोल रहा है वो कि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 10% छूट देने पर भी 8% का लाभ हो। हम मान लेते हैं कि उस चीज़ जो है वस्तु, उसका कॉस्ट प्राइस हमको 100 रुपये पड़ा है। क्लियर, अब आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, 8% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमारी होगी कितनी, 108 होगी, सीधी सी बात है। लेकिन 108 जो सेलिंग प्राइस है वो कब बोल रहा है, जब कॉस्ट आपकी जो MRP है, मार्केट प्राइस है, उस पर 10% की छूट हो रही हो। क्लियर, तो 90 में बेचेगा वो 10% छूट होने के बाद, तो 90 की वैल्यू 108 बोल रहा है। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 108/90। ठीक है, तो ये 100 आपको निकालना है, 100 मतलब मार्केट प्राइस आपको निकालना है, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 10800/90 हो गई। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 9 से काटेंगे हम, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 120। ये क्या हो गई आपकी मार्केट प्राइस हो गया 120। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना है। हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी माना हुआ है 100 है, और मार्केट प्राइस भी 120 हमने माना हुआ है। क्लियर है, माना हुआ मतलब हमने 100 करके निकाला है, तो कितना बढ़ा के निकालना लगाना पड़ रहा है यहाँ पे, +20। ये आपको क्लियर है कि 20 बढ़ा के लगाना पड़ रहा है। क्लियर, तो हमको उसका परसेंट निकालना है, तो 20 निकालेंगे हम परसेंट, किसका निकालेंगे, 20 निकालेंगे हम कॉस्ट प्राइस का।
ठीक है, 20 बढ़ा के लगा रहा है कॉस्ट प्राइस में, इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 20% आपका आंसर आ गया बढ़ाकर। क्लियर, ये आपका आंसर है 20% बढ़ाकर। तो आई होप कि आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हों, पुराने वीडियोस भी आपको बराबर क्लियर हो गए हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको समझ आया हो तो, अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है मैथ्स की। हम रीजनिंग भी अभी वीडियोस देखेंगे और हो सकता है इंग्लिश के भी हम आगे देखें। ठीक है, ओके, थैंक यू।